ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज हम 1985 की दूसरी अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं जो बाबा ने 9 जनवरी 1985 को चला। आज की मुरली का विषय है श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनैलिटी। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनैलिटी। श्रेष्ठ भाग्यवान कौन होंगे? श्रेष्ठ भाग्यवान कौन होंगे? जो बाबा की श्रीमत पर चलते। अब जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, जो श्रेष्ठ मत पर चलते हैं वो श्रेष्ठ भाग्यवान है। अब उन आत्माओं की रूहानी पर्सनैलिटी कैसे, वो कैसा रूहानी व्यवहार करने वाले होंगे? आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे, अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे। हर एक बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी श्रेष्ठ और अविनाशी, कितनी श्रेष्ठ और अविनाशी है। भाग्यवान तो सभी बच्चे हैं, क्योंकि भाग्य विधाता के बने हैं, इसलिए भाग्य तो जन्म सिद्ध अधिकार है। भाग्य तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सभी को स्वतः ही अधिकार प्राप्त है, स्वतः ही अधिकार प्राप्त है। अधिकार तो सभी को है, लेकिन उस अधिकार को स्व प्रति, अधिकार तो सभी को है, लेकिन उस अधिकार को स्व प्रति व औरों के प्रति जीवन में अनुभव करना और कराना, उसमें एक तो खुद अनुभव करना और एक दूसरों को अनुभव कराना। इस भाग्य का अधिकार, इस भाग्य का अधिकार को अधिकारी बन उस खुशी और नशे में रहना है। औरों को भाग्य विधाता द्वारा, औरों को भी भाग्य विधाता द्वारा भाग्यवान बनाना, ये है अधिकारीपन के नशे में रहना। ये है अधिकारीपन के नशे में रहना। जैसे स्थूल संपत्तिवान की चलन, जैसे स्थूल संपत्तिवान की चलन और चेहरे से संपत्ति का अल्पकाल का नशा दिखाई देता है, ऐसे भाग्य विधाता द्वारा अविनाशी श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का नशा चलन और चेहरे से स्वतः दिखाई देता है। पूछ रहे हैं, अविनाशी श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का नशा चलन और चेहरे से स्वतः दिखाई देता है, अपने आप दिखाई देता है। श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का प्राप्ति स्वरूप अलौकिक और रूहानी है। श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का प्राप्ति स्वरूप अलौकिक और रूहानी है। श्रेष्ठ भाग्य की झलक, श्रेष्ठ भाग्य की झलक और रूहानी फलक विश्व में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ, मतलब ऐसा नशा, रूहानी फलक और क्या है हमारे पास?
श्रेष्ठ भाग्य की झलक। अब जिनका भाग्य श्रेष्ठ होगा तो उनको नशा भी तो होगा ना, फलक होगा उनको। भाई जी, हाँ जी, झलक और फलक का मतलब क्या है? झलक मतलब आपके चेहरे से दिखाई दे, वो है झलक। भाई आप खुश हैं तो आपके चेहरे से पता लगेगा ना, आपके व्यवहार से पता लगेगा कि आपको कुछ मिल गया है, और फिर उसका नशा भी आपको हो। फलक फलक है ना? हाँ, फलक। फलक माना नशा, झलक माना आपके चेहरे से झलके दिखाई दे कि भी हाँ जी वाक्य में ही भाई। आप खुश हैं। हाँ जी। तो सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ और किसी के पास ये हो ही नहीं सकता। जिसने पाया होगा, परमात्मा प्यार प्राप्त किया होगा, परमात्मा की श्रीमत पर प्राप्ति की होगी, उसको ही वो खुशी दिखाई देगी, उसके चेहरे से दिखाई देगी कि इसने क्या पा लिया, और फिर उसको नशा भी होगा। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ, बाकी वो आत्माओं में किसी के पास नहीं है, क्योंकि जिसने पाया होगा उसी के पास होगा। न्यारी और प्यारी है, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ, न्यारी और प्यारी। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा सदा भरपूर, फखुर में रहने वाले, अनुभव होंगे। वो आत्मा क्या होगी? सदा भरपूर होगी, फखुर में रहने वाले, अनुभव होंगे। दूर से ही श्रेष्ठ भाग्य के सूर्य की किरणें चमकती हुई अनुभवी होंगी। भाग्यवान के भाग्य की प्रॉपर्टी की पर्सनैलिटी दूर से ही अनुभव होगी। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा की दृष्टि से सदा सर्व को रूहानी रॉयल्टी अनुभव होगी। विश्व में कितने भी बड़े बड़े रॉयल्टी व पर्सनैलिटी वाले हों, लेकिन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा के आगे विनाशी पर्सनैलिटी वाले स्वयं अनुभव करते कि ये रूहानी पर्सनैलिटी अति श्रेष्ठ अनोखी है। रूहानी पर्सनैलिटी जो है क्या है? वो अति श्रेष्ठ है और अनोखी है, ऐसा कहीं और हो नहीं सकता, क्योंकि देने वाला एक है। परमात्मा से ही ये श्रेष्ठ मत मिलनी है, उस श्रेष्ठ मत से जो पर्सनैलिटी बननी है वो भी अनोखी बननी है। ऐसी पर्सनैलिटी और किसी के पास हो नहीं सकती। ऐसे अनुभव करते कि ये श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं न्यारे, अलौकिक, दुनिया के हैं, अति न्यारे, अति न्यारे, जिसको अल्लाह लोग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्लाह लोग कहते हैं। जैसे कोई नई चीज होती है, अल्लाह लोग समझते हैं ना? अल्लाह लोग क्या होता है? अल्लाह लोग भगवान के बच्चे, खुदा के बच्चे। अल्लाह लोग, अल्लाह माना खुदा, भगवान, उसके बंदे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के लोग। जैसे कोई नई चीज होती है तो बड़े स्नेह से देखते ही रह जाते। कोई नई चीज देखेंगे तो उसको बड़े प्यार से देखते रह जाते। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख देख अति हर्षित होते, देख देख अति हर्षित होते। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति, क्योंकि जो भाग्यवान श्रेष्ठ भाग्यवान है तो उनकी फिर वृत्ति भी क्या होगी? श्रेष्ठ होगी। अब वृत्ति श्रेष्ठ है तो बाकी सब कुछ भी क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा। अब श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल
ऐसा बनता जो दूसरे भी अनुभव करते कि कुछ प्राप्त हो रहा है, आपके द्वारा उनको भी कुछ मिल रहा है। अर्थात प्राप्ति का वातावरण, वायुमंडल अनुभव करते कुछ पा रहे हैं, मिल रहा है, इस अनुभूति में खो जाते। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को देख ऐसा अनुभव करते जैसा प्यासे के आगे कुआं चलकर आया। उनको लगता जिसको हम ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया। अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के उम्मीदों का अनुभव करती है। चारों ओर के ना उम्मीदों के अंधकार के बीच शुभ आशा को जगा हुआ, शुभ आशा का जगा हुआ दीपक अनुभव करते। दिल शिकस्त आत्मा को दिल की खुशी की अनुभूति होती है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बने हो। अपनी इन रूहानी विशेषताओं को जानते हो, मानते हो, अनुभव करते हो, व सिर्फ सोचते और सुनते हो। जो कुछ आपने सुना उसको समझते हो, सोचते हो, उस पर चलते हो। इस साधारण रूप में छिपे हुए अनमोल हीरा, अमूल्य हीरा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को कभी स्वयं भी भूल तो नहीं जाते। कहीं तुम खुद भी भूल जाते हो कि मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं। अपने को साधारण आत्मा तो नहीं समझते। तन पुराना है, साधारण है, लेकिन आत्मा महान और विशेष। आत्मा क्या है? महान और विशेष है। सारे विश्व के भाग्य की जन्म पत्रियां देख लो। आप जैसी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं हो सकती। कितनी भी धन से संपन्न आत्माएं हों, शास्त्रों के आत्म ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्माएं हों, विज्ञान के ज्ञान की शक्ति से संपन्न आत्माएं हों, मतलब ज्ञान से और विज्ञान से, मतलब ज्ञान से भी संपन्न आत्माएं हों, विज्ञान के ज्ञान की शक्ति से भी संपन्न आत्माएं हों, लेकिन आप सबके भाग्य की संपन्नता के आगे वो क्या लगेंगे? वे स्वयं भी अभी अनुभव करने लगे हैं कि हम बाहर से भरपूर हैं लेकिन अंदर से खाली। दुनिया वाले ये महसूस करते हैं बाहर से तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तो अंदर से हम क्या हैं? खाली। वैसे लगता है कुछ है ही नहीं। और आप अंदर भरपूर हैं, बाहर साधारण हैं। इसलिए अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थपन के रूहानी नशे में रहो। रूहानी भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थपन के रूहानी नशे में रहो। समर्थपन के रूहानी नशे में रहो।
बाहर से भले साधारण दिखाई दो, बाहर से भले कैसे दिखाई दो, साधारण दिखाई दो, लेकिन साधारणता में क्या हो, महानता हो। तो अपने को तो अपने को चेक करो, किस कर्म में साधारणता है, कौन से कर्म में क्या है, साधारणता है। चेक करो कि हर कर्म में साधारणता में महानता अनुभव होती है। मतलब बेशक आप दिख तो साधारण रहे हो, परंतु उसके अंदर महानता अनुभव होती है। जब स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे, तब दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। जब तुम खुद अनुभव करोगे तो आपको देखकर दूसरे भी अनुभव करेंगे। जैसे और लोग कार्य करते हैं, ऐसे ही आप भी लौकिक कार्य व्यवहार ही करते हो, वह अलौकिक अल्लाह लोग हो। अलौकिक अल्लाह लोग, ऐसे इस दुनिया में कोई भी नहीं होते। अल्लाह लोग होकर कार्य करते हो, चलते चलते सभी के संपर्क में आते ये जरूर अनुभव कराओ, जो समझते समझें कि इन्हों की दृष्टि में चेहरे में न्यारापन है, और देखते हुए स्पष्ट समझ में ना भी आए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर उठे, ये क्या, ये क्या है, ये कौन है। ये क्वेश्चन रूपी तीर बाप के समीप ले ही आएगा। समझा। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। बाप दादा कभी कभी बच्चों के भोलेपन को भाई जी, बोलेपन मतलब ना समझी क्या? नहीं, भोलेपन मतलब जिसमें समझ तो है, चालाकी नहीं है। ओके, ठीक है। बच्चों के भोलेपन को देख मुस्कुराते हैं। भगवान के बने हैं, लेकिन कितने भोले, इतने भोले बन जाते हैं जो अपने भाग्य को भी भूल जाते हैं।
अपने भाग्य को भी भूल जाते हैं। जो बात कोई नहीं भूलता वो भोले बच्चे भूल जाते हैं। अपने आप को कोई भूलता है क्या? हम आत्मा हैं, हमें ये बात भूलती है क्या? बाप को कोई भूलता है तो कितने भोले हो गए? 63 जन्म उल्टा पाठ इतना पक्का किया जो भगवान भी कहते कि भूल जाओ, तो भी नहीं भूलते। भूल जाओ तो भी नहीं भूलते और श्रेष्ठ बात भूल जाते हैं। तो कितने भोले हो? तो कितने भोले हो? बाप भी कहते हैं ड्रामा में इन भोलों से ही मेरा पार्ट है। बहुत समय भोले बने, अब बाप समान मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनो। बाप समान मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनो। समझा? अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व को अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा भाग्यवान बनाने की भाग्यवान बनने की शक्ति देने वाले, सर्व को अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा, क्योंकि मैंने तो श्रेष्ठ भाग्य पा लिया, अब औरों को भाग्यवान बनने की शक्ति देने वाले, साधारणता में महानता अनुभव कराने वाले, भोले से भाग्यवान बनने वाले, सदा भाग्य के अधिकारी, अधिकार के नशे में और खुशी में रहने वाले, विश्व में भाग्य का सितारा बन चमकने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मधुबन निवासी भाई बहनों से, मधुबन निवासी अर्थात अपने मधुरता से सर्व को, अपने मधुरता से सर्व को मधुर बनाने वाले, अपना जैसे मीठा व्यवहार है ऐसे सबको भी अपने जैसा मीठा व्यवहार करने वाले, बनाने वाले, सदा अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा भाग्य का, बेहद का वैराग्य दिलाने वाले, अपनी वैराग्य वृत्ति द्वारा बाकियों को भी बेहद का वैराग्य दिलाने वाले, यही मधुबन निवासियों की विशेषता है। मधुरता भी अति और वैराग्य वृत्ति भी अति, मीठे भी बहुत ज्यादा और वैरागी भी बहुत ज्यादा। ऐसे बैलेंस रखने वाले, सदा ही सहज और
स्वतः आगे बढ़ने के अनुभव करते, सहज और स्वतः आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं। मधुबन की इन दोनों विशेषताओं का प्रभाव विश्व में पड़ता है। चाहे अज्ञानी आत्माएं भी हैं, लेकिन मधुबन लाइट हाउस माइट हाउस है। तो लाइट हाउस की रोशनी कोई चाहे ना चाहे लेकिन सबके ऊपर पड़ती है। जितना यहाँ का ये वाइब्रेशन होता है, उतना वहां समझते हैं कि ये कुछ न्यारे हैं, ये कुछ न्यारे हैं। चाहे समस्याओं के कारण, चाहे सरकमस्टांस के कारण, चाहे अप्राप्ति के कारण, लेकिन अल्पकाल की भी वैराग्य वृत्ति का प्रभाव जरूर पड़ता है। आपको थोड़ा सा भी यदि अल्पकाल का की भी वैराग्य वृत्ति का प्रभाव जरूर पड़ता है। थोड़ी देर का भी आपका यदि अल्पकाल का वैराग्य है, उसका भी प्रभाव जरूर पड़ता है। जब आप यहां शक्तिशाली बनते हो, तो वहां भी शक्तिशाली कोई ना कोई विशेष बात होती है। यहां की लहर ब्राह्मणों के साथ साथ दुनिया वालों पर भी पड़ती है। अगर विशेष निमित्त बने हुए थोड़ा उमंग में आते और फिर साधारण हो जाते, तो वहां भी उमंग में आते फिर साधारण हो जाते। तो मधुबन एक विशेष स्टेज है। जैसे उस स्टेज पर कोई भाषण करने वाला है या स्टेज पोट्री है। स्टेज पोट्री होता है स्टेज को संभालने वाला, एक होता है भाषण करने वाला। और अटेंशन तो स्टेज का रखेगा ना, या समझेगा ये तो भाषण करने वाले के लिए है। कोई छोटा सा गीत गाने वाला है या कोई आकर गुलदस्ता देने वाला भी होगा, तो भी उस समय वे स्टेज पर आएगा तो उसी विशेषता से, अटेंशन से आएगा। तो मधुबन में किसी भी ड्यूटी पर रहते हो, अपने को छोटा समझो या बड़ा समझो, लेकिन मधुबन की विशेष स्टेज पर हो, क्योंकि आपको सब देख रहे, स्टेज पर सब देख रहे हैं, इसलिए कॉन्शियस होना पड़ता है। मधुबन माना महान स्टेज। तो महान स्टेज पर पार बजाने वाले महान हुए ना। सभी आपको ऊंची नजर से देखते हैं, सभी आपको ऊंची नजर से देखते हैं ना, क्योंकि मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा।
तो मधुबन वालों को हर बोल मोती, मधुबन वालों का हर बोल मोती है। बोल नहीं हो लेकिन मोती हो, जैसे मोतियों की वर्षा हो रही। बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। इसको कहा जाता है मधुरता। ऐसा बोल बोलें जो सुनने वाले सोचें कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे। सबको सुनकर सीखने की प्रेरणा मिले, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वो ऐसे हों जो कोई टेप करके फिर रिपीट करके सुने, टेप करके फिर रिपीट करके सुने। पहले टेप कर ले, फिर घर जाकर उसको रिपीट करके सुन ले वे। अच्छी बात लगती है तब तो टेप करते हैं ना, बार बार सुनते रहें। तो ऐसे मधुरता के बोल हों, ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन विश्व में स्वतः फैलता है। ये वायुमंडल वाइब्रेशन को स्वतः ही खींचता है। तो आपके हर बोल महान हो। तो आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। और दूसरी बात, मधुबन में जितने भंडारे भरपूर हैं उतने बेहद के जितने भंडारे भरपूर हैं उतने बेहद के वैराग्य। प्राप्ति भी अति और वैराग्य भी अति। उतनी ही तब कहेंगे, उतनी ही तब कहेंगे उतनी ही तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति है। हो ही नहीं तो वैराग्य वृत्ति कैसी होगी? तो कहेंगे ना, हो ही नहीं तो वैराग्य वृत्ति कैसी? वैराग्य वृत्ति कैसी? बाबा कैसे कहते देखो, प्राप्ति भी अति और वैराग्य वृत्ति भी उतनी ही तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति। हाँ जी, विराग का ऐसा एक मीनिंग क्या है? विराग का किसी से, हाँ, किसी से लगाव नहीं, अटैचमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। प्राप्ति भी अति और वैराग्य भी अति, उतना ही तब कहेंगे
बेहद की वैराग्य वृत्ति। बोल मेरा प्यार भी उतना हो हर एक के साथ और वैराग्य भी उतना हो, दोनों बराबर हो। तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति। हो ही नहीं, यदि किसी के पास हो ही नहीं तो वैराग्य वृत्ति कैसी? हो और होते हुए भी वैराग्य वृत्ति हो तो इसको कहा जाता है वैराग्य वृत्ति ही इसको कहा जाता है। बेहद के वैरागी तो जितना जो करता है उतना वर्तमान भी फल पाता है और भविष्य में तो मिलना ही है। वर्तमान में सच्चा स्नेह व सबके दिल की आशीर्वादें अभी प्राप्त होती है और ये प्राप्ति स्वर्ग के राज्य भाग्य से भी ज्यादा है। अभी मालूम पड़ता है कि सबका स्नेह और आशीर्वाद दिल को कितनी आगे बढ़ाती है। तो वे सबके दिल की आशीर्वाद की खुशी और सुख की अनुभूति एक विचित्र है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई सहज हाथों पर उड़ाते हुए लिए जा रहा है। ये सर्व का स्नेह, सर्व की आशीर्वादें इतना अनुभव कराने वाली हैं। अच्छा, इस नए वर्ष में सभी ने नया उमंग उत्साह भरा संकल्प किया है ना? उसमें दृढ़ता है ना? अगर कोई भी संकल्प का को रोज रिवाइज करते रहो तो जैसे कोई भी चीज पक्की करते जाओ तो पक्की हो जाती है। जो संकल्प किया संकल्प किया तो जो संकल्प किया उसे छोड़ नहीं दो। ये नहीं कि आज संकल्प किया फिर कल परसों छोड़ दिया, नहीं दो। रोज उस संकल्प को रिवाइज भी करो। जो संकल्प किया उसको फिर रिवाइज भी करो। दृढ़ करो तो फिर यही दृढ़ता सदा कार्य में आएगी। कभी कभी सोच लिया, क्या संकल्प किया, कभी कभी सोच लिया, क्या संकल्प किया था, या चलते चलते संकल्प भी भूल जाए क्या किया था तो कमजोरी आती है। तो कमजोरी आती है। रोज रिवाइज करो और रोज बाप के आगे रिपीट करो।
तो पक्का होता जाएगा। और सफलता भी सहज मिलेगी। सभी जिस स्नेह से मधुबन में एक एक आत्मा को देखते हैं, वह बाप जानते हैं मधुबन निवासी आत्माओं की विशेषताओं का कम महत्व नहीं। मधुबन निवासी आत्माओं की विशेषताओं का कम महत्व नहीं है। अगर कोई एक छोटा सा विशेष कार्य भी करते हैं तो एक स्थान पर वे कार्य होता है और सभी की को प्रेरणा मिलती है, तो वे सारा विशेषता के फायदे का हिस्सा उस आत्मा को मिल जाता है। तो मधुबन वाले कोई भी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, प्लान बनाते हैं, कर्म करते हैं, वे सभी को सीखने का उत्साह होता है। तो सभी के उत्साह बढ़ाने वाली आत्मा को कितना फायदा होगा, कितना फायदा होगा। इतना महत्व है आप सबका एक कोने में करते हो और फैलता सब जगह है। अच्छा, इस वर्ष के लिए नया प्लान, इस वर्ष ऐसा कोई ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप की विशेषताओं को प्रैक्टिकल में देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले और वाइब्रेशन फैले। जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि आप कोई ऐसा स्थान लेकर एक गांव को उठा करके ऐसा सैंपल दिखाओ जिससे समझ में आए कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव फैलेगा। ऐसे ही कोई ग्रुप बने जिससे दूसरे को प्रेरणा मिले। कोई भी अगर देखना चाहे गुण क्या होता है, शक्ति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, याद क्या होती है, तो उसे प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई दे। ऐसे अगर छोटे छोटे ग्रुप प्रैक्टिकल प्रमाण छोटे छोटे ग्रुप प्रैक्टिकल प्रमाण बन जाए तो वह श्रेष्ठ वाइब्रेशन वायुमंडल में स्वतः ही फैलेगा। आजकल सभी लोग प्रैक्टिकल देखने चाहते, सुनने नहीं चाहते, देखने चाहते। प्रैक्टिकल का प्रभाव बहुत जल्दी पहुंचता है। तो ऐसा कोई तीव्र उमंग उत्साह का प्रैक्टिकल रूप हो, ग्रुप हो, जिसको सहज सभी देख करके प्रेरणा ले और चारों तरफ ये प्रेरणा पहुंच जाए, तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे फैलता रहेगा। इसलिए
ऐसी कोई विशेषता करके दिखाओ। जैसे विशेष निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति सभी समझते हैं कि ये प्रूफ है और प्रेरणा मिलती है, ऐसे और भी प्रूफ बनाओ जिसको देखकर सब कहें कि हां, प्रैक्टिकल ज्ञान का स्वरूप अनुभव हो। सब कहें कि हाँ, प्रैक्टिकल ज्ञान का स्वरूप अनुभव हो रहा है। सब कहें कि हमें प्रैक्टिकल ज्ञान का स्वरूप अनुभव हो रहा है। इस शुभ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की वृत्ति से वायुमंडल बनाओ। ऐसा कुछ करके दिखाओ। आजकल मनसा ऐसा कुछ करके दिखलाओ। आजकल मनसा का प्रभाव जितना पड़ता है उतना वाणी का नहीं। मनसा सेवा जो करेंगे उसका प्रभाव जितना पड़ता है वाणी का। वाणी एक शब्द बोलो और वाइब्रेशन 100 शब्द का फैलाओ, तभी असर होता है। सौ शब्द का फैलाओ। भाई जी, इसका मतलब उनका स्थिति इतना और वाइब्रेशंस इतना शक्तिशाली हो। बिल्कुल। 100 शब्द का। जी वाणी एक शब्द बोलो परंतु जी वाइब्रेशन 100 शब्दों का फैलाओ। जी मतलब कम से कम बोलने से ज्यादा समझा सको, जी तभी असर होता है। शब्द तो कॉमन हो गए हैं ना, जी लेकिन शब्द के साथ जो वाइब्रेशन शक्तिशाली हैं वे और कहां नहीं होता। ये यहां ही होता है, वे और कहां नहीं होता है। ये यहां ही होता है। ये विशेषता करके दिखाओ। बाकी तो कॉन्फ्रेंस करेंगे, यूथ का प्रोग्राम करेंगे, ये तो होते रहेंगे, होने भी हैं। इससे भी उमंग उत्साह बढ़ता है। लेकिन अभी आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है। यह है वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाना वे शक्तिशाली है।
ये वृत्ति से, ये है वृत्ति से वाइब्रेशन फैला। वे शक्तिशाली है। अच्छा, विदेशी बच्चों से बाप दादा रोज स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देते। स्नेही बच्चे हैं, स्नेह करते हैं, तो रिटर्न में बाबा भी स्नेह देते हैं। बाप का बच्चों से इतना स्नेह है जो बाप संकल्प ही करते मुख तथा इतना स्नेह है जो बच्चे संकल्प ही करते मुख तक भी नहीं लाते, संकल्प करते मुख तक भी नहीं लाते, और बाप उसका रिटर्न पहले से कर देता है। संगम युग पर सारे कल्प का यादगार दे देते, मददगार जो है। संगम युग पर सारे कल्प का याद प्यार दे देते हैं। इतना याद और प्यार देते हैं जो जन्म जन्म याद प्यार से झोली भरी हुई रहती है। बाप दादा स्नेही आत्माओं के बाप दादा स्नेही आत्माओं को सदा अपने पास, स्नेही आत्माओं को सदा सहयोग दे आगे बढ़ाते रहते। उस स्नेह का फलस्वरूप बनकर किसी को भी स्नेही बनाएंगे तो वे बाप का बन जाएंगे। स्नेह ही सबको आकर्षित करने वाला है। अच्छा, सभी बच्चों को का स्नेह बाप के पास पहुंचता रहता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या अराटाई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।